नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है। उसी के आधार पे कारक में हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय विभक्ति में हमने बहुत सारे सूत्रों का क्रम से अध्ययन कर लिया है। आज हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अध्ययन करेंगे कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसे कहते हैं, किन किन जगहों पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस किस चीज़ों पे होती है। तो आज हम उनको देख लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए चले हम अपने सूत्र पे। हमारा जो बाबूराम सक्सेना में एक सूत्र है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कि कर्म प्रवचनीय जिन जिन पदों में होती है उनमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है। अब कर्म प्रवचनीय पहले देख लेते हैं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहाँ कहाँ होती है। तो एक श्लोक है, क्रियाया द्योतको नायम ना संबंधस्य ना वाचिका नायम क्रिया पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। ये जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा का जो है श्लोक के रूप में दिया गया है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहाँ कहाँ होती है। तो अगर हम इस श्लोक को याद कर लेंगे ना तो ये हमें कभी नहीं भूलेगा। क्रियाया द्योतको नायम ना संबंधस्य ना वाचिका नायम क्रिया पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। यहाँ हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया है कि क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य ना वाचिका नायम क्रिया पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः, कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहाँ कहाँ होती है। क्रियाया द्योतको नायम, ना यह क्रिया का किसी क्रिया का द्योतक होता है, ना संबंधस्य ना वाचिका, और ना ही यह षष्ठी सादृश संबंध का वाचक होता है, ना एवं क्रिया पदाक्षेपी, और ना ही यह अन्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाला होता है, फिर भी यह विभक्ति का विधायक बन जाता है, उसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहते हैं। तो ये सूत्र, ये जो श्लोक है, इसको आप अगर रट लेते हैं, आपको याद हो जाता है, तो आपको कर्म प्रवचनीय संज्ञा समझ में आ जाएगी कि यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्या है। क्रिया या द्योतको नायम, यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन पदों की होती है कि जो क्या होती है, जो ना किसी क्रिया या द्योतको क्रियापद को द्योतित करने वाले हो, ना ही संबंधस्य न षष्ठी सादृश संबंध के वाचक हो, ना एवं क्रिया पदाक्षेपी, और ना अन्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले हो, फिर भी ये क्या हो जाते हैं, विभक्ति के विधायक हो जाते हैं, उन्हें ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा का श्लोक है, इसको हमें याद करना है अच्छे से। आप अपने नोट्स में इसे जरूर शामिल करिएगा। क्रियया द्योतको नायम संबंधस्य ना वाचिका नायम क्रिया पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदका। ना कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन पदों को दी जाती है जो ये क्या होते हैं, क्रिया द्योतको नायम, न यह किसी क्रियापद के द्योतक होते हैं, ना षष्ठी सादृश संबंध के वाचक होते हैं, ना अन्य किसी भी क्रियापद को लक्षित करने वाले होते हैं, फिर भी विभक्ति के विधायक बन जाते हैं, उन्हें ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहते हैं। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहाँ कहाँ होती है जिसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो हम जैसे इसमें देखेंगे, जैसे हमारा दिया हुआ है अनुलक्षणे, एक सूत्र क्या है, अनुलक्षणे। अनुलक्षणे सूत्र हमारा क्या कह रहा है, अनुलक्षणे कह रहा है जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना हो, जब किसी विशेष हेतु को, जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना हो, हेतु यानी कारण, जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना हो तो वह भी क्या होता है, कर्म प्रवचनीय हो जाता है। तब अनु क्या हो जाता है, अनु कर्म प्रवचनीय हो जाता है।
तब अनुकर्म प्रवचनीय हो जाता है। अनुलक्षणे यानी जब किसी विशेष लक्ष्य को, विशेष लक्षण को, विशेष कारण को बतलाना हो तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अनु क्या है? अनु वैसे एक उपसर्ग है, लेकिन यहाँ अनु जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करता है तब वह कर्म प्रवचनीय कहलाता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे जपमनु प्रावर्षत, जपमनु प्रावर्षत। अब जपमनु प्रावर्षत में क्या है? ये अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये होगा जपम अनु। अब यहाँ अनु है ना, अब इस अनु को क्या कर गया है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा यहाँ अनु हो गई है और उसमें द्वितीय विभक्ति लग गया, जपम अनु प्रावर्षत। अब जपम जो है ये इसका क्या अभिप्राय है कि यह जो है जपम अनुप्रवर्षत, जपम जप होते ही प्रावर्षत वर्षा होने लगी। जप होते ही क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। तो किसी विशेष हेतु यहाँ लक्षित हो रहा है कि नहीं? यानी इसके पहले बरसात नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी। जैसे ही जप किया गया, यज्ञ हवन किया गया, जप किया गया वर्षा होने के लिए और उसके तुरंत बाद वर्षा होने लगी। तो यहाँ एक विशेष हेतु, विशेष कारण लक्षित हो रहा है, इसीलिए यहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, जपम अनु प्रावर्षत। यहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई किस सूत्र से? अनुलक्षणे से। किस सूत्र से? अनुलक्षणे। अनुलक्षणे का उदाहरण है जपम अनु प्रावर्षत, जप होते ही वर्षा होने लगी। यहाँ अनु की क्या सी संज्ञा हो गई है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब अगला है तृतीया अर्थे। जब तृतीया का अर्थ द्योतित हो तब भी क्या होता है? अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तृतीया क्या है? तृतीयार्थे। ये सूत्र हमारा क्या है? तृतीयार्थे। यानी जब अनु में तृतीया का अर्थ द्योतित हो तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जब अनु में तृतीया का अर्थ जब अनु में तृतीया का अर्थ द्योतित हो तब अनु की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब तृतीया अर्थ कैसे पता चलेगा? जैसे उदाहरण है नदीम अनुवसति सेना। नदीम अनुवसति, नदीम अनुवसति सेना। अब सेना क्या है? सेना किसके संपर्क में, किसके साथ निवास कर रही है? नदीम अनुवसति सेना की नदी के साथ सेना अनुवसति निवास करती है, रहती है। ये सेना जो है अनुवसति निवास कर रही है, रह रही है किसके साथ? नदीम, नदी के साथ। अब यहाँ तृतीया का अर्थ द्योतित हो रहा है इस उदाहरण में कि नहीं? तृतीया यानी कर्म का करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है और करण कारक का चिन्ह क्या है? से, के द्वारा, से द्वारा या के द्वारा। तो यहाँ सेना जो है नदी के साथ अनुवसति निवास कर रही है। सेना कोई सेना की टुकड़ी है जो नदी के किनारे जा रही है युद्ध करने और रास्ते में नदी पड़ी तो रात बिताने के लिए नदी के किनारे निवास करने लगी। तो वहाँ नदी के साथ है सेना, तो नद्या सह संबंधा इत्यर्था, यानी नदी के साथ संबंध है किसका? सेना का। इसीलिए यहाँ तृतीया का अर्थ द्योतित हो रहा है क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती भी है।
तो यहाँ नदी का जो संबंध है सेना से है, इसलिए इसमें तृतीया का अर्थ द्योतित हो रहा है। तृतीया विभक्ति का अर्थ हमें प्रतीत हो रहा, दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और नदीम में द्वितीय विभक्ति लग गई। नहीं तो साह के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया लगती है, लेकिन यहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, इसीलिए नदीम में द्वितीय लग के नदीम अनुवसति सेना हो गया। तो जहाँ तृतीया, जब अनु से तृतीया का अर्थ प्रतीत हो, द्योतित हो, तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तृतीया अर्थ है। फिर अगला उदाहरण है हीन। हीन के अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हीने अर्थ है, हीने सूत्र हमारा दिया गया है हीने। हीन का मतलब समझ रहे हो? जब अनु हीन अर्थ द्योतित करे, जब अनु क्या करे? जब अनु हीन अर्थ द्योतित करता है, जब अनु हीन अर्थ द्योतित करे तब भी अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जब अनु हीन अर्थ द्योतित करे तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। हीन का मतलब समझ रहे हो? हीनता से मतलब है। जैसे अनु हरिम शूरा, जैसे उदाहरण हमारा क्या है? अनु हरिम शूरा। हीन का मतलब है, यानी जब अनु हीन अर्थ द्योतित करता है तब भी हीन अनु की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। किस सूत्र से? हीने अर्थ में। हीने सूत्र है। हीने में अनु का जब हीन अर्थ द्योतित हो तब भी वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। हीन का मतलब होता है छोटापन दिखलाना, छोटापन दिखलाना। जहाँ हीन का अर्थ दिखाई दे, हमें छोटापन दिखाई दे, वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है हीने सूत्र से। जैसे उदाहरण है अनु हरिम शूरा। शूरा यानी शूर जो देवता लोग हैं, हरि यानी हरि से, भगवान विष्णु से अनु छोटे हैं। देवता लोग भगवान विष्णु से क्या है? छोटे हैं। तो अनु हरिम शूरा, हरि से सुर यानी देवता लोग अनु हैं, छोटे हैं, 19 हैं। देवता से हरि से देवता क्या है? 19 है, 20 नहीं है, 19 है। हरि सबसे श्रेष्ठ हैं और जो समस्त देवता लोग हैं वो हरि से यानी भगवान विष्णु से छोटे हैं। तो यहाँ अनु का हीन अर्थ द्योतित हो रहा है वाक्य में, इसलिए अनु की यहाँ भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होके हरिम में द्वितीय लग गई। तो यहाँ भी कर्म प्रवचनीय, ध्यान दीजिएगा, जिन जिन शब्दों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उनमें द्वितीय विभक्ति ही लगती है। तो अभी तक हम केवल अनु को ही पढ़ रहे हैं कि अनु लक्षणे से, जहाँ लक्षण द्योतित हो वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तृतीया अर्थ है, अनु से जब तृतीया का अर्थ द्योतित होता है तो वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। हीने, अनु से जब हीन अर्थ द्योतित हो तो वहाँ भी अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अनुलक्षणे में का भी हमने उदाहरण पढ़ा। अनुलक्षणे में जो हमारा उदाहरण क्या था कि जैसे जपम अनुप्रवर्षद, तृतीय अर्थ में नदीम अनुवसति सेना, हीन अर्थ में अनु हरिम शूरा। तो ये हो गया हमारा, ये अनु से जो है कि 3 जगह कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, हीन अर्थ में, लक्षण अर्थ में और जो है तृतीय अर्थ में। अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति हो गई है। आप जैसे सूत्र में हमारे दिया गया है बाबूराम सक्सेना में, हम उसको वैसे ही पढ़ा रहे हैं साथियों, तो आप उसको वैसे ही पढ़ लीजिए। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें जैसी लिख दी गई हैं ग्रामर में, व्याकरण जो हमारा संस्कृत का है, हमें वैसे ही पढ़ना पड़ता है। तो जैसे चीज़ें लिखी हैं हमको वैसे ही पढ़ना है, और नहीं याद होता है तो हमें बार बार रिवीजन करके उस चीज़ को याद करना है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहाँ होती है। तो सबसे आसान तरीका है
कि हमें वो श्लोक याद करना है। क्रियाया द्योतके नायम संबंधस्य नावाचका नायम क्रियापदाच्छेपी संबंधस्य तु भेद का। जो अब हमारा श्लोक है ये हमें याद हो जाएगा तो हमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा आसानी से समझ में आ जाएगी कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा उसे कहते हैं जो ना किसी क्रियापद के द्योतक होते हैं, ना षष्ठी सादृश संबंध के वाचक होते हैं, ना अन्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले होते हैं, फिर भी विभक्ति के विधायक बन जाते हैं, कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहलाते हैं। यही कर्म प्रवचनीय संज्ञा की परिभाषा है और उसको हमने इस श्लोक के माध्यम से लिख दिया है। क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य नावाचका नायम क्रियापदाच्छेपी संबंधस्य तु भेद का। बस आपको आगे पढ़ना है कि कहाँ कहाँ किस किस शब्दों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो हमने अनुलक्षणे से लक्षण जब द्योतित हो तब वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा पढ़ा। तृतीया अर्थ है, तृतीया के अर्थ में भी जहाँ द्योतित होता है वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हमने पढ़ी। हीने सूत्र से हीन अर्थ में भी अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, जैसे अनु हरिम सुरा। अब और कहाँ होता है, किन किन शब्दों को होता है और देख लेते हैं एकाध। अगला जो सूत्र हमारा है उपोधिकेचा, सारे इसको आप अपने नोट्स में उतारते चलिएगा और जो पर उदाहरण दे रहे हैं किसके अंतर्गत कौन है उसे भी आप लिखते चलिएगा। अगला उदाहरण है उपोधिकेचा। उपोधिकेचा सूत्र भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला है। ये क्या कह रहा है कि उप अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर, अधिक तथा हीन अर्थ वाचक होने पर, अब यहाँ उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। अब यहाँ अब अधिक और हीन, अधिक अर्थ में भी उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, हीन अर्थ में भी उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अब तक हमने हीने से पढ़ा, हीन अर्थ जहाँ द्योतित हो वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, लेकिन उपोधिके सूत्र कह रहा है अधिक अर्थ में भी उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा और हीन अर्थ में भी उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे अधिक अर्थ में हम उदाहरण देख लेते हैं। अधिक अर्थ में हमारा उदाहरण है उपपरार्धे हरे गुड़ा। उपपरार्धे हरेर गुड़ा, उपपरार्धे हरेर गुड़ा। अब यहाँ उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। हरे यानी हरि का गुड़ा, जो गुण है, हरि के जो गुण है यानी भगवान विष्णु का जो गुण है, परार्धे है, परार्ध से भी जो है ऊपर है। अब भगवान विष्णु के जो गुण है वो किससे ऊपर है? परार्ध से ऊपर है। परार्ध संस्कृत की एक संख्या है, सबसे बड़ी संख्या परार्ध होती है। सबसे बड़ी संख्या परार्ध होती है। सहस्त्र, लक्षम, कोटि, अर्बुद, खरबुद, जितने संख्याएं हैं, सबसे ऊंची जो संख्या लास्ट में समाप्त होने वाली जो हमारी संख्या है वो परार्ध है। परार्ध के बाद कोई संख्या नहीं होती है, तो सबसे बड़ी संख्या परार्ध है। अब परार्ध जो है क्या है? गुण है। किसके गुण है? हरि के। हरि यानी भगवान विष्णु के जितने गुण हैं परार्ध से भी ऊपर है, यानी उसके ऊपर कोई संख्या ही नहीं है कि उनके गुणों की तुलना की जाए। इसीलिए कहा गया कि हरि के गुण परार्ध से भी ऊपर हैं। तो यहाँ अधिक अर्थ में आया है कि नहीं? अब यहाँ उप जो आया है अधिक अर्थ में आया है,
इसीलिए यहाँ उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। और दूसरा है हीन अर्थ में, हीन अर्थ में भी उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो हीन अर्थ में कहाँ है? हीन अर्थ में जैसे उदाहरण दिया है उपहरिम सुरा, उपहरिम सुराह, उपहरिम सुराह। सुराह यानी देवता, देवता जो है हरि से उप। अब यहाँ उप का अर्थ यहाँ हीन से लिया गया है। यहाँ उप का अर्थ अधिक से आया है इस वाक्य में, परार्धे उपहरे गुणा। हरि के जो गुण है परार्ध की संख्या से भी ऊपर है। यहाँ उप का अर्थ अधिक अर्थ में है और यहाँ इस वाक्य में उप का अर्थ हीन अर्थ में है, न्यून अर्थ में है, कम अर्थ में है। यानी यहाँ हरि के जो गुण हैं, हरि जो हैं सुराह यानी देवताओं से भी ऊंचे हैं। देवता लोग हरि से क्या है? न्यून है। देवता लोग हरि से क्या है? न्यून है। तो सुराह उप हरिम, सुराह जो देवता लोग हैं, हरिम उप, हरि से न्यून है, हरि से हीन है, हरि से कम है, नीचे है। तो यहाँ उप का अर्थ हीन अर्थ में आया है, इसलिए यह उप की यहाँ उप हरिम सुराह में उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हीन अर्थ में आई है। उप परार्धे हरेर गुणाह में उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है अधिक अर्थ में। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अधिक अर्थ में उप परार्धे हरेर गुणाह, हीन अर्थ में उप हरिम सुराह। तो जैसे उदाहरण दिया गया है ना, हमको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा यहाँ होती है, और भी होती है। अनु की हो गई, उप की हो गई, प्रति की हो गई, और भी बहुत सारे शब्द हैं जहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो हम उसको कल देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर कोई कमियां हैं तो उसे बेहिचक बताइए, हम और आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे और बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमो नमः साथियों, नमः संस्कार।